आज गैस हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का 5th क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप बहुत ही इजीली वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो बात समझ गया ना। 5th क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आगे इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 2, 2 रूट 2, 4, डैश 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 इज 128। ये जीपी हमको है, ये पूछना चाह रहा है इस जीपी का कौन सा टर्म 128 होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन नोट करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट टर्म ही हमको गिवन है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 गिवन है। क्लियर है। और फिर जीपी के लिए हमको कॉमन रेशियो जरूरत पड़ता है, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं आर से। वो कैसे निकलता है, A2 अपॉन A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म 2 रूट 2, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म 2। क्लियर है। A2 का मतलब 2 रूट 2 आ गया, अपॉन A1 का मतलब 2 है फर्स्ट टर्म, 2 से 2 कट गया, तो R की वैल्यू हमारी आ गई रूट में 2। क्लियर है। A पता है, R पता है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म कैन बी 128, मतलब nth टर्म इसका 128 होगा। ये मैंने लेट कर लिया। अच्छा, nth टर्म होगा तो an इज इक्वल टू 128 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि nth टर्म ही होगा ना। और an का फार्मूला जीपी के लिए क्या होता है, यहां से देखते हैं। an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। बात क्लियर है ना। तो an की जगह पे ए आर की पावर n माइनस 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 128 मैंने एज इट इज नोट कर दिया। क्लियर है। अब a की वैल्यू कब पुट करेंगे, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, रूट में 2 है, रूट 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। बात क्लियर है ना। अब यहां से 2 से 128 को डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये रूट 2 लिखा है, रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। इज इक्वल टू इस 64 को हम लोग 2 की पावर कितना लिखने, 2 की पावर 6। आप देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल ही होंगी, तो इक्वल कर देंगे। देखते हैं क्या आता है। n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसकी इधर मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, तो n इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल के उधर के प्लस का 1, 12 और 1 13, मतलब कि 13th टर्म होगा जिसकी वैल्यू 128 होगी। क्लियर है। पार्ट ए के बाद में पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन 5 का। जीपी की सीरीज दी गई है, रूट 3, 3 रूट 3, डैश डैश इज 729। इसका मतलब है इस जीपी के लिए कौन सा टर्म 729 होगा। क्लियर है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है, गिवन में फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। इसकी वैल्यू हमको दी गई है रूट 3। बात क्लियर है ना। और जीपी के लिए हमको कॉमन रेशियो चाहिए होता है। कॉमन रेशियो वो कैसे निकलता है, A2 अपॉन A1। देखते हैं कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू क्या होता है, A2 अपॉन A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। A2 क्या है, 3 है, अपॉन में A1 क्या है, रूट 3 है। बात क्लियर है ना। तो 3 को हम लोग क्या रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में रूट 3 एज इट इज है, रूट 3 कट गया, तो R की वैल्यू यहां से रूट 3 आ गई। क्लियर है। A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, दुनिया की हर चीज निकाल सकते हैं रिलेटेड टू जीपी। तो अब हम यहां से देखते हैं, लेट nth टर्म कैन बी 729, मतलब n टर्म 729 होगा। ये लेट कर लिया हमने।
nth टर्म है तो इसका मतलब क्या है, an इज इक्वल टू 729 हो जाएगा। और an का फार्मूला जीपी के लिए क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729 एज इट इज गिवन है। क्लियर है ना। a की वैल्यू क्या है, √3 है, और r की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी √3 है, कि होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729। क्लियर है। अब यहां से देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, इसकी पावर 1 है, बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है, तो √3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस 1 तो पहले से ही था और प्लस का 1 ये ऐड हो गया, इज इक्वल टू 729। माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया। अब अगर हम यहाँ से रूट हटाएं तो 3 की पावर n/2 हो जाएगा। क्यों, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, इज इक्वल टू 729 को हम लोग 3 की पावर कितना लिखेंगे, 3 की पावर 6। तो बेस इक्वल है, यहाँ से पावर भी इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 6। 2 की तरफ मल्टीप्लाई करिए, n इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। क्लियर है। n की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब है कि ये 12th टर्म 729 होगा। क्लियर है ना। अब हम लोग 5th क्वेश्चन का सी वाला पार्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, 1/3, 1/9, 1/27 डैश 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 इज 1/19,683। इसका मतलब है ये जीपी गिवन है, इसका कौन सा टर्म 1/19,683 होगा। क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हर एक क्वेश्चन की तरीके से गिवन सबसे पहले नोट करते हैं। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट टर्म 1/3 है ना, a की वैल्यू 1/3। कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं r से, वो क्या होता है, a2/a1, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 1/9 है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1/3 है। अब देखिए अपॉन के अपॉन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आएगा, 1/9 इंटू 3/1। क्लियर है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 1/3 निकल गया। बात क्लियर है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो r पता है। अब यहाँ से हम हर सब कुछ निकाल सकते हैं, तो ये लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म 1/19,683 होगा। तो यहाँ से a 1/19,683 लिख लिया। an का फार्मूला खोलेंगे, ar की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/19,683। क्लियर है। अब यहाँ से a की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, इंटू r की वैल्यू भी 1/3 की होल पावर n माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/19,683। मैंने a और r की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी 1/3 की पावर 1 है, यहाँ भी 1/3 है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, तो 1/3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। इज इक्वल टू 1/19,683 को हम लोग 1/3 की पावर 9। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं, बेस तो इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। क्लियर है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है 9th टर्म जो इस जीपी के लिए होगा वो 1/19,683 होगा। क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।